सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और दिन है सैटरडे का। तो आज के दिन हमारे घर में आप जानते हैं कि हमेशा बनता है चाउमीन। तो इसीलिए स्कूल की आदतें बच्चों की नहीं गई है, बोले मम्मी मेरे लिए बना दीजिए चाउमीन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाउमीन। इसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की है, इसीलिए इस बार मैं पूरे डिटेल से नहीं शेयर की हूँ। खैर चलिए, चाउमीन हमारा बन गया था। हस्बैंड जी खाकर ऑफिस भी चले गए हैं, बच्चे अभी नहीं खाए हैं क्योंकि घर में ही है तो थोड़ा सा लेट से खाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ काम अपना। और काम करने से पहले मैंने अपना गर्म पानी भी ले लिया है, साथ ही 1 कप गुड़ वाली चाय भी ले ली है, क्योंकि जब तक चाय नहीं लो ना तो मेरा एकदम काम करने को मन नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन जब तक चाय नहीं लेते हैं ना तब तक फिर बिल्कुल मन नहीं लगा हुआ लगता है, ध्यान लगा हुआ रहता है, लगता है कुछ छूट रहा है। तो वो ले ली थी। उसके बाद फिर कल ही मैं ढेर सारा कपड़ा धुली थी तो सारा रखा हुआ था, और मेरे लिए सबसे बोरिंग काम होता है कपड़ा समेटना, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो कपड़े को समेट ली थी। तो कपड़े समेट ही रही थी तब तक नल खुल गया था। तो मैं बोली चलो, 3-4 दिन से ना घर वगैरह नहीं धुला हुआ था तो एकदम धूल धूल सा लग रहा था। तो इसीलिए मैं सोची चलो पूरे घर को धुल लेते हैं। और फिर धुल कर जब पोछा लगता है ना तो फिर फर्श ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में हम लोग कोई भी नहीं चप्पल पहन कर नहीं चलते हैं ना, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा भी अगर फर्श में गंदगी सा रहता है ना तो अजीब सा लगने लगता है पैरों में। एकदम पता चलता है कि हाँ, आपका फर्श अब गंदा हो रहा है, घर धोने की ज़रूरत है, फ़र्श को धोने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं पूरे घर को अच्छे से धुल ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, क्योंकि आप सभी के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद ही डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ तो मैं घर को धो रही थी तो घर वगैरह धुल ली थी। उसके बाद फिर थोड़े बहुत डस्टिंग कर ली हूँ, और उसके बाद फिर सोफ़े में थोड़े बहुत पानी आ गया था, क्योंकि धुलने के बाद तो थोड़ा सा पड़ ही जाता है पानी। तो उन सभी को अच्छे से साफ़ कर ले रहे हैं, वरना फिर सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। फिर खामोखा मैं डांट सुन लूँगी, हस्बैंड जिसे बोलेंगे बहुत तुमको घर चमकाने की आदत पड़ जाती है, सब कुछ भिंगा के रख देती हो। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह हो गया है। उसके बाद फिर मैं घर धोकर ना फ़ैन भी ऑन कर दी थी, तो काफ़ी हद तक हमारा फर्श भी सूख गया था। अब इसमें लगा लेते हैं पोछा। तो पोछा मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डियर ये ना सोफ़े के नीचे हाथ जाता नहीं है ना, इसीलिए मूव का मैं यूज़ करती हूँ। वरना अगर आप सभी लोग हाथ से लगा सकते हैं तो वेट लॉस में ज़रूर से ज़रूर हाथ से ही पोछा लगाने की कोशिश करें। तो चलिए, काम समाप्त हो गया है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, घर का सारा काम काज हो गया है। यहाँ पर हो गई है हमारी पूजा। जय माता दी। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खाना है। वैसे आज मैं नाश्ते में बनाई थी, क्या बनाई थी मिष्टी आप लोग के लिए? चाउमीन है। मटर छिल रही है मिष्टी। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाई थी चाउमीन। तो बच्चे लोग तो खा लिए हैं, और मैं भी सोची कि मैं भी अपने लिए ना रखी थी थोड़ी सी चाउमीन, लेकिन मेरे बच्चे देख लीजिए पूरा खाकर कर दिए हैं ख़त्म। तो अब मुझे सिर्फ फ्रूट से ही काम चलाना होगा। यहाँ पर एप्पल है, सॉरी केला है, सेब है, और साथ ही नींबू है। तो इन्हीं सबको मिक्स करके खाते हैं। वैसे मेरे पास ना बेसन का भी घोल पड़ा हुआ है, क्योंकि रात में मैं बनाई थी बेसन का चीला, तो मेरे पास वो भी रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेसन का चीला बनाकर खाएं या फिर फ्रूट खाएं। बेसन का चीला तो हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि बहुत दिनों बाद आज मैं नाश्ते में फ्रूट खाऊं, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह फ्रूट खाना बहुत अच्छा लगता है अब। तो इसीलिए चलते हैं, सबसे पहले फ्रूट्स को कट करते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर आ जाएंगे किचन में बनाने के लिए खाना। तो आज मुझे खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ बनाना है खिचड़ी और पापड़, बस इतना ही बनाना है। तो पहले खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। और उसके बाद फिर देंगे आप सभी के कमेंट का रिप्लाई, जो कि वेट लॉस से बहुत सारे
नए नए कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा होने से क्या करेंगे, वैसा होने से क्या करेंगे, तो उन सभी कमेंट का रिप्लाई आज मैं दूंगी। और आज का वीडियो आज ही जाएगा क्योंकि कल शिवरात्रि वाले दिन ना मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पाई थी ऐसे ही, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है प्रसाद, तो सबसे पहले तो भाई प्रसाद खा लेते हैं। जय भोले भंडारी। मेरी मीठी यहाँ पर मटर छील दे रही है। आज खिचड़ी में ज़्यादा सब्जियाँ नहीं है, सिर्फ मटर है, आलू है, बस उसी को डालकर बनाएंगे मस्त एकदम, मेरी फेवरेट। मेरे सामने चिकन, मटन, मछली जो भी जितना भी होता है ना सब रख दीजिए, एक साइड पे खिचड़ी रख दीजिए। मैं खिचड़ी को ही चूज़ करूँगी, मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो सिंपल वाली खिचड़ी नहीं, बीमारों वाली जो बनती है उस तरीके की नहीं, एकदम मस्त घी में अच्छे से मसाला वसाला पूरा सब्जी डालकर जो बनता है ना वो वाली खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड, लेट हो रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर चल रहा है खिचड़ी बनने का तैयारी। मेरी मिष्टी थोड़ा सा मटर छील दी थी और अभी मैं और मटर छील ले रही हूँ, साथ ही आलू भी ले ली हूँ। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं खिचड़ी। तो किसे किसे संतरा बहुत पसंद है, मुझे ना संतरा बहुत अच्छा लगता है एकदम। संतरा, अंगूर, ये सब ना मेरी फेवरेट है, गर्मियों के टाइम में तो और साथ ही तरबूज जो कि मीठे वाली बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कट कर ली हूँ सारी सब्जियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे ना, तो वो और सब्जियाँ लेकर आए थे, तो जिसमें मैं गाजर ले ली हूँ और साथ ही शिमला मिर्च भी ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर चावल है, तो मैं हमेशा ना गोविंद भोग चावल में ही बनाती हूँ, और दाल हमारी रहती है अरहर दाल और मूंग दाल। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर हो चुका है गर्म। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, हालांकि घी डालना चाहिए था लेकिन घी खत्म हो गई है। उसमें कुछ डाल देते हैं खड़े गरम मसाले, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा। वो जैसे ही चटक गया था, यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक को कूट कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ, उसे भी मैं कुकर में डाल दी, थोड़ा सा चला ली। उसके बाद फिर जो मैं सब्जियाँ कट करके रखी थी ना, उन सभी को भी डाल दी हूँ। सिर्फ मटर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, सब्जियों को डालकर थोड़ा सा कर लेती हूँ फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो गया है उसके बाद फिर डाल देंगे इसमें हम जो चावल धुल कर रखे हैं ना उसे। तो अभी देख सकते हैं आप, मेरी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं हम चावल। तो ये वाली जो खिचड़ी बन रही है ना, ये भंडारे वाली खिचड़ी बन रही है, लेकिन बस कमी सिर्फ इसमें है घी की, क्योंकि घी मेरे पास ना ख़त्म हो गया था। ये वाली खिचड़ी ना आप घी में बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो चावल मैं डाल दी थी ना, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मसाले, जैसे कि 2 चम्मच मैं डाल दी हूँ धनिया पिसा हुआ, और फिर 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ हल्दी, स्वादानुसार नमक, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च इसमें मैं डाली हूँ ना, तो लाल वाली मिर्च डालती तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, और फिर तीखी बहुत ज़्यादा तीखी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाएगा, खामोखा और मैं डांट सुन जाऊँगी, इसीलिए मैं तीखा कम बना रही हूँ। जैसे ही चावल हमारा भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें मटर, और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कसम से यार बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली खिचड़ी ना बनकर भी बहुत अच्छे तैयार होती है। बस इसमें गोभी की कमी थी, गोभी मिली नहीं, तो इसीलिए नहीं लेकर आए हस्बैंड जी। मतलब मिल रही थी, फ्रेश नहीं थी बिल्कुल, तो बिना फ्रेश वाला मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जी और साथ ही चावल सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। उस पर हम डाल देंगे अभी पानी डालने के बाद इसे 3 से 4 विसल आने देंगे। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाता है, उसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, और फिर गर्मा गर्म परोसेंगे। क्या बना रहा है? सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। सैटरडे स्पेशल खिचड़ी? अरे तो पापड़ ही तल रहे हो? हाँ, डुप्लीकेट पापड़ है। देख के तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल आपके तरह। हाँ, हम पापड़ है। पापड़ नहीं, आप पति है, पति। तो फिर डुप्लीकेट? हाँ, डुप्लीकेट। ओरिजिनल कहाँ? घर में तुम्हारे? घर में नहीं, तो आप डुप्लीकेट है। पहले कितना केयर करते थे और अब डबल केयर करते हैं। कुछ केयर नहीं करते हैं। आप कैसे केयर करता आदमी यार?
इतना केयर करने के बाद भी बोलता केयर नहीं कर रहे हो। कमेंट पढ़कर ज़्यादा खुश मत होइए। कुछ हमारी सिस्टर लोग कमेंट करके आपको एकदम तार के झाड़ पर पहुंचा देती है ना, भैया बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम तार के झाड़ पर चढ़ गई। वो ऐड देखी क्यों नहीं? क्या पाप की नज़र और निर्मला सुपर दोनों। क्या? अरे वाह, हीरा का कदर जौहरी ने परख सकता है। ओहो हाँ? हाँ आप हीरा हम लोग फिर sorry। और क्या? बहुत तेज। लेकिन कैसा पापड़ है, एकदम अच्छा नहीं, तेल कितना टाल रहा, ऊपर से तुरंत लाल हो जा रहा है, एकदम अच्छा वाला पापड़ नहीं है। हम बोले थे लाने के लिए घर से। मेरे घर से आया है। कहाँ से लाई हो? तो चलिए, खाना बनकर हो गया है यहाँ पर तैयार, और बच्चे भी अभी नहीं खाएंगे और मैं भी अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि आज ये ना जल्दी खाना खा रहे हैं। तो चलिए इनके लिए फटाक से लगा देते हैं थाली। मस्त मस्त थाली। नहीं तो फोकस फिर एकदम यहाँ रहना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ रहना ऐसा चाहिए। थोड़ा होता है। आपको वीडियो बनाने नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बनाना आता है। ऐसे एकदम मस्त आई एम दिखना नॉट अ चाहिए। कैमरा मैन, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैन। और नहीं भाई, एकदम मस्त मस्त। लेकिन आज इसमें घी की चटनी जरूरत मगर फिर वही बात हो गई है यार। फिर आप सील लोढ़ा नहीं ला रहे बस सिल लोड़ा हम कहाँ से लेके आएंगे? सिल लोड़ा घर में भिजवा दिया और हमको बोल रहे हो सिल लोड़ा लाने। मतलब मेरे घर में कुछ नहीं है। हम बोले क्या? नहीं, आप हर चीज बोलते हैं अपने घर में भिजवा दियो। मिक्सर था, सिल लोड़ा नहीं था। मेरे भाभी लोग देखेगी ना तो आपको ना तारीफ करेंगे, बोलेगी। अच्छा सिल लोड़ा भिजवाए। चलिए फ्रेंड, इनको खाना देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो सिर्फ हस्बैंड जी को मैं खाना दे रही थी ना, तो वो बोल रहा है नहीं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम लोग भी खाओ। तो हम लोग भी अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर निकाल ले रहे हैं खिचड़ी। कैसा बना है खिचड़ी? हाँ, एकदम वैसा लग रहा है। तेल के साथ भी बैटिंग की थी। अच्छा कुछ दिया नहीं है। बेटी अचार लेकर के इसी रूप से पीछे खड़े कह रहे मेरी कमेंट्री कराओ, मैं मिस कर रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। कितना दिए हैं? मस्त लग रहा नहीं? मुझे भंडारा में खिचड़ी तो लग रहा है। सो फ्रेंड, खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह भी हो गया है, झाड़ू सब कुछ हो गया है। मेरा आधे घंटे का जो वॉक होता है, तो आज आधे घंटे का नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही वॉक की, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था करने को। तो सब कुछ हो गया है। अब बारी है आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो आज ही मेरे पास एक कमेंट आया था, नाम मुझे याद नहीं है, रैंसू या फिर ऐसे ही कुछ था। तो उनका कहना है कि 32 बार से जब हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो वेट लॉस तो हो जाता है, फिर उसे जब मेंटेन करना हो तो हम अपनी खाने की क्वांटिटी को बढ़ाएं या फिर उतना ही रखें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम 32 बार से अपना वेट लॉस करते हैं तो हमारे खाने की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है ना। तो फिर उसको क्या करें? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको डियर ये बोलूँगी कि मेंटेन भी करना है ना आपको, तो आप खाने की क्वांटिटी को बढ़ाना क्यों? आप 32 बार से खाइए। आपको लगता है कि मैं अभी 1 रोटी खा रही हूँ, मैं अब 1.5 रोटी खा सकती हूँ, तो आप 1.5 रोटी खाइए। ऐसा नहीं है, आप खा ही नहीं सकोगे, पहले की तरह नहीं खा सकोगे। और मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर से ज़्यादा खाने लगेंगे तो फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको मेंटेनेंस में भी आपको 32 बार ही च्यू करके खाना होगा। लेकिन इसमें बेनिफिट्स क्या है कि आप अगर किसी और चीज़ से वेट लॉस करते हैं ना, तो शायद मिठाइयाँ, फिर आप मैदे से बनी हुई चीज़ों को नहीं खा सकते थे। लेकिन अगर आप 32 बार से कर रहे हैं ना और अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, आप मिठाई भी खा सकते हैं, कभी कभी मैदे से बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश यही रहे कि स्लो ईटिंग करनी है। आप हर एक चीज़ खा सकते हो जो आपका मन करता है, लेकिन स्लो ईटिंग करके। अगर आप स्लो ईटिंग करके सब कुछ खाइएगा ना, तो फिर एकदम मेंटेन रहेगा आपका बॉडी। लेकिन आप अगर सोचोगे कि अभी मैं 2 रोटी खा रही हूँ, 32 बार
से अब नहीं करूँगी, अब मैं फिर से 4 रोटियां खाने लगूँगी। तो भाई आप किसी चीज़ से भी वेट कम कीजिए, अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बशर्ते स्लो बढ़ता है इसमें वज़न, लेकिन बढ़ जाएगा, ये है। क्योंकि मैं भी अभी छोड़ दूंगी ना तो फिर मेरा भी वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि जब मैं वेट लॉस करने लगती हूँ ना तो एकदम प्रॉपर तरीके का डाइट करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, अनाज कम खाती हूँ। जैसे कि सुबह में मैं फ्रूट्स खाती हूँ, दोपहर में प्रॉपर खाना खाई, रात में फिर वही ओट्स हो गया या फिर फ्रूट हो गया या सूप हो गया, इन सभी को खाकर मैं रहती हूँ। और सल्ट फ्री डे करती हूँ, प्रॉपर तरीके से करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि बस अब मेरा वेट इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अपने आप को मेंटेन करती हूँ, जो भी मेरा मन करता है खाने का मैं सब कुछ खाती हूँ, मेरा वेट मेंटेन रहता है। अगर मैं बदमाशी जब भी मैं एक चीज़ नोटिस की हूँ, हालांकि फर्स्ट ही टाइम मैं की थी, 32 बार जब छोड़ दी थी ना, उसके बाद मैं सब कुछ खाना पीना पहले की तरह स्टार्ट कर दी थी, तो फिर मेरा वेट बढ़ गया था। 2 साल में मेरा भी वेट 5 kg बढ़ गया था। तो आप किसी चीज़ से भी कीजिए, अगर आप लापरवाही करेंगी तो आपका वेट बढ़ेगा ही। और ये जो क्वेश्चन है कि मेंटेन करने के लिए खाने की क्वांटिटी उतना ही रखें या फिर बढ़ाएं, आप 32 बार से आप जितना खा सकते हैं आप उतना खाइए, लेकिन आपको च्यू करके अच्छे से ही खाना होगा, बस। दूसरा कमेंट ये भी मुझे आया था कि आपकी रोटी की साइज़ कितनी होती है, आप मुझे वो दिखाएं। तो डियर, वैसे तो मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ। मैं जब वेट लॉस कर रही थी ना उस वक्त भी मैं रोटी बहुत कम खाई थी। मैं चावल ज़्यादा खाया करती थी, यानी कि दोपहर के टाइम में जब प्रॉपर खाना खाती थी तो प्रॉपर खाने में मेरा चावल होता था। तो सुबह में भी मैं रोटी नहीं खा पाती थी, रात को भी नहीं खाती थी, और दोपहर के खाने में मेरे घर में चावल बनता था। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा दूंगी रात के खाने के समय में, जब मैं अभी तो मैं रात में रोटी ही खाती हूँ, तो आपको मैं दिखा दूंगी कि रोटी की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए किसी भी शॉर्ट वीडियो में बनाकर। क्योंकि मैं रात में ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरा ब्लॉग जाता है ना तो मेरा अपलोड में लगा हुआ रहता है वीडियो, और उसी वक्त मेरा खाना पीना होता है, तो फिर मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो खैर कोई नहीं, आपके साथ मैं शॉर्ट वीडियो के ज़रिए ज़रूर कर दूँगी। आप ये मान के चलिए कि एक रोटी के कम से कम 20 से 22 टुकड़े आप कर लीजिए, और उसके बाद फिर खाइए। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, तो उतना छोटा आपको लगता है कि कैसे चबा सकते हैं ना, तो इसीलिए उसको सैलेड के साथ च्यू कीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाई हूँ। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब मैं चली एडिटिंग करने के लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो चलिए अब चलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय बाय, धन्यवाद।